आज हम करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आपकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और उसको फिर सेकंड से आपने डिवाइड किया तो ये बन जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को अगर हम सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन हम इजी करने के लिए 10 भी ले लेते हैं कई बार। तो मान लो मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप अर्थ पे ड्रॉप होने के लिए 5 सेकेंड लेता है। ठीक है, 5 सेकेंड में वो क्या करता है? अर्थ पे ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो 5 सेकेंड में जो एक्सेलरेशन उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल रही है और वो 0 से अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे वो कितनी होगी? तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है, अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो ये बन जाता है 10 मीटर पर सेकेंड ऑब्लिक सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। तो एक सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 10। 2 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 20। 3 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 30। 4 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 40। और 5 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? 50। दैट मीन्स आपकी जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकेंड में 10-10 करके बढ़ेगी, और 5 सेकेंड बाद आपकी जो जब ग्राउंड को टच करेगा तो उसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। तो अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उसका मतलब हुआ कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में बढ़ेगी। हर सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ती रहेगी। तो इसका ये होता है आपका एक्सेलरेशन, जिसमें आपकी वेलोसिटी चेंज कर रही है हर सेकेंड के बाद। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होती है एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि आपकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो इसको एवरेज एक्सेलरेशन हम क्या देते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, जो आपकी एक्सेलरेशन चेंज हो रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने लिया। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रही है। कभी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कभी आपकी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इस तरह से वेलोसिटी भी आपकी डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो T1 पे आपकी V1 वेलोसिटी है और T2 पे आपकी क्या है? V2 वेलोसिटी है। फिर मैंने क्या किया, A B C 3 पॉइंट लिए, A B की स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर ली, स्ट्रेट लाइन बना दिया इसको यहां ज्वाइन करके A और B को। तो आपको पता है कि व्हाट इज अ स्लोप। स्लोप आपका टेंजेंट फॉर्मूला होता है। टेंजेंट फॉर्मूला मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC अपॉन AC। अब व्हाट इज BC? कल भी मैंने आपको समझाया था, इट इज V2 माइनस V1। ठीक है, V2 से V1 माइनस करोगे तो BC आ जाएगा। और व्हाट इज AC? T2 माइनस T1। ठीक है, ये इतना सा डिस्टेंस हुआ और ये इतना सा डिस्टेंस हुआ, तो ये डिस्टेंस आप माइनस करके निकालते हो हमेशा ही। ठीक है, ये भी माइनस करके आपने निकालना है। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टा V बाय डेल्टा टी। बट हमने पढ़ा व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? डेल्टा V बाय डेल्टा टी। तो स्लोप भी आपकी डेल्टा V बाय डेल्टा टी आ रही है, एवरेज एक्सेलरेशन भी आपकी डेल्टा V बाय डेल्टा टी होती है। तो दैट मीन्स आपकी एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया। इसके बाद हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी एवरेज एक्सेलरेशन ही होती है, लेकिन उसमें हम टाइम क्या लेते हैं? बहुत ही स्मॉल, बहुत थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं उसको। तो उसको इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के लिए स्टडी करने को हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह देते हैं। इसमें हम डेल्टा V बाय डेल्टा टी को अगर हम चेंज कर देते हैं तो ये dV बाय dt हो जाता है। जब लिमिट 0 हो तो आपका डेल्टा चेंज हो जाता है dV अपॉन dt में। अब व्हाट इज V? dx बाय dt, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको अगर मैं यहां पे V की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर ऑफ x, मतलब डबल डिफरेंशिएशन किसकी? पोजीशन की। तो पोजीशन की डबल डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो वो एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है। ठीक है, या वेलोसिटी की सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन है,
अगर आप पोजीशन की डबल डिफरेंशिएशन करते हो तब भी वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करें डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने ध्यान से करना है, ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है। और ये जो रिलेशन है जो आप नीचे रिलेशन करोगे ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही होते हैं। अगर आपने वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इसको यूज करना है तो नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ ये इसकी प्राइमरी कंडीशन है कि जितने भी रिलेशन हम तीनों पढ़ेंगे ये आपके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ही आपके वैलिड है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। उसकी पहली जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, जब टाइम आपका कितना है 0, और बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है v जब आपका टाइम है t। जैसे आप गाड़ी में बैठते हो तो शुरू में आपकी वेलोसिटी, जैसे बस थोड़ी धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब आप बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे आ जाते हो तो बस की स्पीड बढ़ जाती है। तो शुरू में जो थोड़ी स्पीड है वो u है और बाद में जो स्पीड है वो v है। तो o से लेके a तक आपने स्पीड लेनी है u और o से लेके d तक आपने स्पीड लेनी है v। तो इससे BC जब भी निकालोगे तो BC कैसे निकलेगा, v माइनस u। तो वही आपका मेथड है। इसमें भी हमने सबसे पहला रिलेशन इसमें प्रूव करना है v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो हमने पढ़ा है व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी आज हमने किया ये स्लोप निकालने का तरीका वही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका BC और बेस कितना है AC, तो ये आ जाएगा BC अपॉन AC। व्हाट इज BC, अभी मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस कितना है v माइनस u, और ये तो आपका सिंपल t है। ठीक है, इसमें t1 t2 नहीं है तो ये t माइनस 0 मतलब t रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका t को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा a इंटू टी, और ये कितना बन जाएगा v माइनस यू। तो v माइनस यू इज इक्वल टू at आ जाएगा। u को अगर राइट साइड में ले जाते हो माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, तो सिंपल मैथ्स के रूल हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं उनको यूज करेंगे तो ये इस तरह से आपका पैरेलल रिलेशन प्रूव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा रिलेशन आता है इसका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ी है वो किसके बराबर होती है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये रिलेशन जो आपने पहले पढ़े हैं उनको यूज कर रहे हैं हम, इसलिए उन रिलेशन को याद बहुत अच्छे से करना आपने। अब एरिया आपने कौन सा लेना है, इस स्ट्रेट लाइन AB के अंडर। ठीक है, नीचे वाला डायग्राम बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपने लाइंस इसमें लगाई हैं और कुछ नहीं है। तो अगर मैं ध्यान दूं इसमें तो ये जो एरिया है ये टोटल शेडेड एरिया जो मैंने किया हुआ है ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक ट्राइंगल है हमारे पास ये वाली ABC, और नीचे वाली क्या है रेक्टेंगल OACE। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है, तो इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं हम तो टोटल एरिया आपका निकल जाता है। तो मैंने यही किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ट्राइंगल का एरिया कहता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका ट्राइंगल का AC, और हाइट कितनी है BC। उसी तरह रेक्टेंगल का एरिया कहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपकी क्या है OA, कुछ भी ले लो, और ब्रेड्थ आप उसको OE ले सकते हो। तो इनकी वैल्यू अगर पुट करते हैं, व्हाट इज AC, AC आपका t है टाइम। व्हाट इज BC, अगेन BC क्या है v माइनस यू, प्लस OA अगेन OA आपका क्या है u। अब देखो सिर्फ OA बोला है तो ये u के बराबर है, और OE अगेन क्या है t। अब हम पहला रिलेशन जो अभी हमने पढ़ा उसको यूज करते हैं, v इक्वल टू यू प्लस at। u को लेफ्ट साइड में ले जाओ तो v माइनस यू किसके बराबर आ गया, at के बराबर। तो यहाँ पे जो v माइनस यू है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा at। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा 1/2 इंटू टी इंटू at प्लस u इंटू टी। at स्क्वायर हो जाएगा, t से t मल्टीप्लाई करेंगे तो at स्क्वायर प्लस ut। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन प्रूव हो गया। अब एक और रिलेशन हम इसमें करते हैं, लास्ट रिलेशन है ये, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अगेन वही फॉर्मूला चलेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट इसका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला इसमें यूज कर देते हैं। ये ट्रेपीजियम बना, आपने पहले 9th या 10th क्लास में इसका रिलेशन पढ़ा होगा ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो कौन सी पैरेलल साइड है इसकी पैरेलल साइड है OA प्लस BE, ये दो इसकी पैरेलल साइड्स हैं, और इनके बीच की हाइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये OE। ठीक है, तो OE इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। व्हाट इज OA, OA अगर आप देख रहे हो इट इज U। व्हाट इज BE, बेस से लेके B तक कितना डिस्टेंस है V। ठीक है,
तो u प्लस v हमने पुट किया इंटू ओ ई कितना है t, ठीक है, ओ ई टी आ गया आपका। फिर आप वही रिलेशन फर्स्ट रिलेशन यूज करोगे, v इजकल टू यू प्लस ए टी। अब हमें क्या पता है कि हमने क्या डिलीट करना है, तो आप देख रहे हो इसमें कहीं भी टाइम की इक्वेशन नहीं है, टाइम नहीं आया कहीं भी, तो हमने इसमें से टाइम को चेंज करना है। तो टाइम को चेंज करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, v माइनस यू इजकल टू ए टी। यहां से a डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है t के साथ, v माइनस यू बाय ए आ जाएगा इजकल टू t। तो ये t की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, यहां पे पुट करोगे तो आपका जो रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, s इजकल टू 1/2 v प्लस यू, इसको u प्लस v को मैंने v प्लस यू कर दिया, इंटू v माइनस यू बाय ए, जो भी t की वैल्यू आपने पुट की। 2 और a को आपने लेफ्ट साइड में ले आना है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 2s v प्लस यू v माइनस यू, ये हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s, ये आपका रिलेशन आ जाएगा।